दोस्तों, मैं वीरेंद्र एक बार फिर से आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पाइथन सब्जेक्ट में, जो थर्ड पेपर है हमारा। और इस पाइथन में हम लोगों ने यूनिट 60 तक देख लिया है। अब 8वीं यूनिट देखेंगे, जिसमें स्कोप एंड मॉडल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। और स्कोप एंड मॉडल्स में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसको हम लोग पहले से देखेंगे, और जो भी इसका डिस्क्रिप्शन होगा हम लोग वीडियो में समझेंगे किस तरीके से करना है। और इन सबसे रिलेटेड जो प्रोग्राम हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि पाइथन से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम हैं वो सब मैं अब एक प्रोग्रामिंग की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें केवल और केवल आपको प्रोग्राम बताया जाएगा, किस तरीके से प्रोग्राम लूप में यूज होते हैं, किस तरीके से उनका स्कोप डिफाइन किया जाता है, और भी बहुत से तरीके जो भी हमारे जो प्रोग्राम हैं उसमें हम लोग देखेंगे और समझेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ चलते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम टेकन हो जाता है। तो उससे आपको ये भी लगता है कि काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि प्रोग्रामिंग का एक अलग देंगे और जो है आपका थ्योरी का एक अलग देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए जो भी नए यूजर हैं, क्योंकि आपको वीडियो टाइम टाइम पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे आते हैं अपने प्रोग्राम पे और देखते हैं क्या है इस यूनिट में, ठीक है। तो चलिए, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट्स नेम, आपको जैसा कि पता ही है स्कोप और ऑब्जेक्ट्स नेम क्या होते हैं, ठीक है। फिर भी हम समझा देते हैं कि होता क्या है। पहले जो लोग पहली बार इस पाइथन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि पाइथन इसी बार इंक्लूड किया गया है सी की जगह पे, तो चलिए देख लेते हैं। होता कुछ नहीं, बहुत इजी लैंग्वेज है, काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये कह सकते हैं इसके जो कोड्स हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में लिखे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बोलचाल की भाषा है, इन द सेंस ये है कि जिस तरीके से सी में हम लोग जो है हेडर फाइल इंक्लूड करते थे या फिर ऐसा कुछ करते थे, यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं होती है ज़्यादातर केसों में, ठीक है। आपको प्रिंट लिखना है तो प्रिंट लिख करके डबल कोट्स में जो है आपने कोई मैसेज डाल के जो है छोटे ब्रैकेट्स के अंदर आपने क्या किया कि उसको जो है प्रिंट करा लिया, रन करा लिया, तो आपका जो है इजली रन हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। स्कोप एंड ऑब्जेक्ट्स नेम, इसमें हम लोग देखेंगे। इन कोडिंग और प्रोग्रामिंग अ स्कोप ऑफ एनी नेम डिफाइन द एरिया ऑफ अ प्रोग्राम in which it can be easily access that name. These name may be variable, function, objects and so on, ठीक है। आप लोगों को कई बार पढ़ा होगा तो पता भी होगा कि जो स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर्स होता है, ठीक है, उसको भी यूज हम लोग करते थे वहाँ पे सी पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्कोप जो है डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, कुछ ग्लोबली स्कोप होते हैं, कुछ जो है आपका लोकल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता था, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे क्या है, और ग्लोबल और लोकल होता है, ठीक है। तो ग्लोबल को आप होल प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, और लोकल को जो है आप विद इन द प्रोग्राम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे प्रोग्राम में काफ़ी अच्छे से। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि ये होता है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रोग्रामिंग में जो आप स्कोप यूज करते हैं उसको किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं आपके प्रोग्राम में, ठीक है। और उसको जो है जब एक्सेस करना होता है तो उसको क्या उस प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स के नाम से या फंक्शन के नाम से उसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। एनी नेम विल बी ओनली एक्सेसिबल एंड visible in its fixed scope. It is basically used avoiding any type of collisions and unpredictable behaviors of the names. कहने का मतलब क्या होता है कि अगर आप कहीं भी किसी भी चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं तो उस डिफाइन करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर स्कोप चाहिए होगा कि किस जगह पे इसको डिफाइन किया जाए, ठीक है। तो इसलिए होता है बेसिकली, इसको जो है डिफाइन किया जाता है। और दूसरी चीज़ इसको इसलिए भी डिफाइन किया जाता है कि जो आपका आप वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोलिजन ना हो, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल बिहेव ना करे वो। मान लीजिए आपने प्रोग्राम को रन करा और प्रोग्राम को रन कराने के बाद में उसने जो है किसी को एक्सेस ही नहीं कर पाया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल स्कोप का क्या क्या होता है, ठीक है। और इसको समझिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछेगा, और इसको हमने जो है बताया। देखिए पहला क्या होता है स्कोप के लिए अगर बात करें, इफ एनी नेम डिफाइन विद इन एन फंक्शन देन इट विल बी ओनली एक्सेसिबल एंड विजिबल विद फॉर फंक्शन इट कॉल्ड द लोकल स्कोप, ठीक है। हमने इसको आपको बता दिया कि लोकल स्कोप होता है क्या, कि मान लीजिए कि आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में, पर्टिकुलर पाइथन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी लैंग्वेज में आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम को क्या होता है कि आप प्रोग्राम को बनाया और उसको जो है किसी नाम से सेव कर दिया जाए। और मान लीजिए कि उसको सेव करने के बाद में आपको उसी प्रोग्राम को कॉल करना है, ठीक है। फंक्शन की तरीके से उसको सेव कर दिया, और उसको जो है अगर कॉल करना है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के नेम से उसको ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम के हेल्प से आप कॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, को जो लोकल स्कोप होता है ना, वो आपको विद इन एक क्या बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर स्कोप के पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर प्रोग्राम का जो पार्ट होता है उसी के अंदर में जो है आपको
उसको कॉल कर सकते हैं, होल प्रोग्राम में इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ये होता है। ठीक है, इफ any name is defined outside any function there will be accessible and visible in home code or program it called the global स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है, एक प्रोग्राम में कहीं भी आपने उसको स्कोप ग्लोबल स्कोप को जो है आपने डिफाइन कर दिया और जो है विद इन द प्रोग्राम आप कहीं भी उसको कॉल कर सकते हैं। लोकल का मतलब केवल एक पार्ट में, ठीक है, प्रोग्राम के एक पार्ट में, और ग्लोबल को विद इन द प्रोग्राम कहीं भी। ठीक है, तो ये समझिएगा यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं। देखिए स्कोप क्या होता है हमने यहाँ पे काफी अच्छे से बता रखा, एक लोकल स्कोप होगा और एक ग्लोबल स्कोप होगा। तो दोनों के बारे में हमने बता दिया है, 2 पॉइंट से इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। लोकल स्कोप क्या होता है, द नेम विल बी ओनली विजिबल ओनली द स्कोप वेयर इट डिफाइन, ये वहीं पे विजिबल होगा जहाँ पे आप इसको डिफाइन करेंगे। इट विल नॉट बी एक्सेसिबल और विजिबल आउटसाइड ऑफ दिस स्कोप। और ये क्या होता है, लोकल जो होता है प्रोग्राम के बाहर आपको कहीं भी दिखेगा नहीं। ठीक है, एग्जांपल जैसे फंक्शन, फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं तो सी में भी आप लोग यूज करते थे। यहाँ पे देखिए डिफाइन माई फंक्शन, ठीक है, ये इसका है, और एक क्वेश्चन हमने 300 दे दिया है वैल्यू में। अब प्रिंट क्या कर लेंगे, ये एक्स प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट ये एक्स की वैल्यू कहाँ पे, माई फंक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप जो है इसको स्कोप को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो अब इसका जो एग्जांपल है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो फंक्शन इनसाइड फंक्शन। अब होता क्या है, मान लीजिए कि किसी फंक्शन के अंदर आपको फंक्शन जो है कॉल करना है, तो क्या यहाँ पे देखिए डिफाइन फंक्शन हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। डिफाइन फंक्शन इनिशियलाइज करने के बाद में हमने क्या एक्स की वैल्यू डिफाइन कर दी। ठीक है, उसके बाद में क्या किया है, डिफाइन माई इनर फंक्शन। इनर फंक्शन मतलब जो प्रोग्राम बना है, प्रोग्राम के आपके इनर फंक्शन के अंदर ही कॉल करेगा। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि ये लोकल फंक्शन है। ठीक है, इस वजह से जो है इनर फंक्शन ये काम करेगा। उसके बाद हमने वैल्यू क्या की, प्रिंट एक्स की वैल्यू कर ली, फिर माई इनर फंक्शन, उसके बाद फिर माई फंक्शन। क्यों, क्योंकि माई इनर फंक्शन क्या है, फंक्शन के अंदर है ना, तो इस वजह से माई इनर फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन के अंदर हुआ। तो पहले हम माई इनर फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके बाद फिर ये माई फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और ग्लोबल की बात करें, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप जैसे बताया कि इस प्रोग्राम को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, द नेम विल बी विजिबल इनसाइड द स्कोप एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द स्कोप। ये दोनों जगह, इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पे आपको विजिबल हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद में द ग्लोबल वेरिएबल विल बी एक्सेसिबल एंड विजिबल इन द होल कोड। तो ये क्या होता है कि ये जो है दोनों कोड में दोनों जगह पे ये जो क्या करता है कि कहीं भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई चीज जो बात हमको बतानी थी कि ये स्कोप क्या होता है। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम भी हम लोग अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एग्जांपल ये होता है कि मान लीजिए ग्लोबल स्कोप के बारे में बात करें, वैल्यू हमने फिर वही 300 डिफाइन कर दी, और डिफाइन हमने एक फंक्शन में माई फंक नाम का एक जो है आपका फंक्शन बना दिया। उसके बाद प्रिंट वैल्यू एक्स, उसके बाद माई फंक्शन, और माई फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होगी प्रिंट एक्स, उसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 बार हमने कॉल नहीं किया है, यहाँ पे जो हमने फंक्शन डिफाइन किया उसको सिर्फ एक बार कॉल कर लिया। क्यों, क्योंकि ये ग्लोबल है और इसको जो है कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लोकल एंड ग्लोबल स्कोप के बारे में एक प्रोग्राम हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने 300 की वैल्यू जो है 300 वैल्यू जो है उसको हमने इसमें डिफाइन कर दी है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक नया फंक्शन ले लिया है, फंक्शन में एक्स की वैल्यू दे दी है। अब क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, उसके बाद माई फंक्शन को कॉल करेंगे। माई फंक्शन कॉल करने के बाद फिर हम जो है माई फंक्शन के बारे में फिर प्रिंट करेंगे किसकी, एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो हमारा जो भी आउटपुट होगा वो हमारा पता चल जाएगा कि कहाँ पे इसको लोकल फंक्शन की कॉल हो रही है, कहाँ पे हमारी ग्लोबल फंक्शन कॉल हो रही है। कोई भी क्वेरी है प्रोग्राम से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जब आउटपुट आएगा तो क्या आएगा, एक्स क्या करेगा, वो 200 पहले वैल्यू रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि ये आपकी लोकल वेरिएबल थी, और ये जो 300 करेगा वो क्या होगा, ये ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू होगी। ठीक है, तो प्रोग्राम में देखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखते रहिए, फिर प्रोग्राम आपको बताएंगे। देयर इज सम वे बाय विच नेम एंड स्कोप इन कैन बी क्रिएटेड। देखिए कुछ हमने यहाँ पे आपको ऑपरेशंस दे रखे हैं, उसके स्टेटमेंट दे रखे हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और याद करने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम पे पूछा जा सकता है, हो सकता है 1 नंबर में पूछ लिया जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप में, या फिर कहीं भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे असाइनमेंट होता है, तो असाइनमेंट में आपको वैल्यू असाइन करनी होती है, तो एक आप वेरिएबल लेंगे, उसमें जो है वैल्यू को असाइन कर लेंगे, जैसे एक्स इक्वल्स टू 200 300 या समथिंग जो भी। ठीक है, इंपोर्ट ऑपरेशंस क्या करेंगे, इंपोर्ट मॉड्यूल फ्रॉम द मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन, आप अपने फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे किस तरीके से, माई डेफ फंक्शन, उसके बाद जो भी नाम देना चाहे। ठीक है, आर्गुमेंट डेफिनेशन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शन, इसमें आप
आर्गुमेंट आप पास करा सकते हैं, 1 2 3 4 जितने भी चाहें, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर आप अपने आर्गुमेंट पास करा सकते हैं, ठीक है। क्लास डेफिनेशन, क्लास माई क्लास। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि किस तरीके से हमको जो है फंक्शन की वैल्यू को असाइनमेंट करना है, ऑपरेशन उस पर इंपोर्ट करने हैं, ठीक है, किस तरीके से डिफाइन करना है, ये सारी चीज़ें जो है आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो आगे बढ़े हम लोग, आगे आते हैं अदर वे टू क्रिएट ग्लोबल स्कोप। दूसरे तरीके क्या हैं कि जिससे हम जो है किसी भी स्कोप को ग्लोबली जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं, द स्कोप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड, इट विल बी मेक द विजिबल ग्लोबल, ठीक है। तो इसको हम ग्लोबल कीवर्ड के नाम से जो है इसको हम लोग क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड, इसका यूज करेंगे जब भी हम लोग दूसरा ग्लोबली स्कोप को इनिशियलाइज करेंगे। तो एक कीवर्ड होता है, आप इसकी हेल्प से काफ़ी अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपने ग्लोबल लिख दिया तो उसको ये पता चल जाता है प्रोग्राम को, ये जो आपका कीवर्ड है वो ग्लोबली एक्सेस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिफाइन माई फंक्शंस ग्लोबल एक्स, अब क्या हुआ कि जैसे हमने ग्लोबल एक्स किया तो ये क्या करेगा कि ये पूरे प्रोग्राम में ग्लोबली कहीं भी एक्सेस करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू हमने कहाँ पे 300 डाल दी, उसके बाद माई फंक्शन को कॉल कर लिया और प्रिंट में एक्स को हमने कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी। टू चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देखें। यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू हमने डिफाइन कर रखी, उसके बाद हमने क्या किया, जो हमने माई फंक्शन लिया है यहाँ पे फिर ग्लोबली हमने इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 300 थी, अब हमने ग्लोबल को जब एक्स किया है तो क्या है, ये फंक्शन जो हमारा ग्लोबली वर्क करेगा पूरे उसमें। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने 200 इनिशियलाइज कर दी, अब माई फंक्शन को कॉल कर लिया और प्रिंट एक्स को कॉल कर लिया, ठीक है। तो अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा, वो हमारे ग्लोबल की तरह वर्क करेगा। क्यों करेगा ऐसा, इस वजह से देखिए हमने यहाँ पे समझ लीजिए वैल्यू की क्या इनिशियलाइज की है 300, लेकिन अब हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया और फंक्शन हमारा कैसा है, वो ग्लोबल है, ग्लोबल कर दिया। तो ग्लोबल क्या करेगा, ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी हम इसको एक्सेस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये जो ग्लोबल एक्स की वैल्यू है, इस ग्लोबल वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 200 कर दिया। अब क्या करेगा, जब हम माई फंक्शन को कॉल करेंगे, माई फंक्शन को कॉल करने के बाद इस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, तो अब ये वैल्यू प्रिंट 300 ना करके 200 देगी। क्यों, क्योंकि ये तो हमारी लोकल वेरिएबल थी, ठीक है, लेकिन हमने जब ग्लोबली एक्सेस किया तो वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, LEGB रूल, ठीक है। ये क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल होता है, इसको आप समझिएगा, ठीक है। इट यूज डिफाइनिंग स्कोप ऑफ नेम इन पाइथन। LEGB स्टैंड फॉर लोकल इनक्लोजिंग ग्लोबल एंड बिल्ट इन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल इनक्लोजिंग है, सॉरी लोकल है, इनक्लोजिंग है, ग्लोबल है और बिल्ट इन है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं LEGB रूल, ठीक है। ये इसको हम लोग समझेंगे कि होता क्या है। ये फिगर आपको कहीं मिलेगा नहीं, मैंने खुद इसको अपने हाथ से बनाया हुआ है, कई जगह से हमने पढ़ा और देखा, तो इसको हमने कहा कि इसको जो है हाथ से बना दे। तो आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रखना चाहें तो लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इससे आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से कौन सा वेरिएबल कौन सा जो है इसको रेजोल्यूशन को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए लोकल और फंक्शन स्कोप डिफाइन इनसाइड फंक्शन और क्लास, ठीक है। ये क्या होता है, एग्जांपल लेंगे अगर हम लोकल स्कोप का, तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू दे दी है पी आई इक्वल टू वैल्यू ऑफ ग्लोबल पी आई वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, इनर को डिफाइन कर दिया, ये हमारा फंक्शन है, जहाँ पे भी फंक्शन होगा वो इस तरीके से ही डिफाइन होगा, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन होगा, फंक्शन को आप लोग डिफाइन करना जान चुके होंगे, कई बार हमने बताया है, इससे पहले भी कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इससे आप लोग परिचित होंगे। अब हमने क्या किया, पी आई जो वैल्यू है उसमें जो हमने वैल्यू को इनिशियलाइज करा दिया है। अब पी आई की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद इनर ही क्यों कॉल करेंगे, क्योंकि हमने फंक्शन को इनर कर लिया है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे इनर को कॉल कर लेंगे। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इनक्लोजिंग और नॉन लोकल स्कोप, ठीक है। मतलब इंक्लूजन को क्या बोलते हैं, नॉन लोकल स्कोप बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इनसाइड इंक्लोजिंग फंक्शन करेंगे। नेस्टेड फंक्शन कॉन्सेप्ट होता है, जिस तरीके से हम लोग नेस्टेड इफ एल्स पढ़ते हैं उसी तरीके से ये भी होता है, ठीक है। अब इनक्लोज उसका एक इसको आप जो है इसका एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे देखिए हमने पी आई एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। इसमें जो है लिख दिया हमने आप लोगों को समझने के लिए कि आउटसाइड ऑफ फंक्शन और ग्लोबल पी आई वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे हमने आउटर ले लिया जो कि हमारा एक फंक्शन है,
इसमें भी हमने पी जो वेरिएबल था उसमें हमने वैल्यू डाल दी है। उसके बाद में हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है इनर। अब क्या ये देखिए आउटर था, यहाँ पे इनर आ गया। इनर क्यों आ गया? क्योंकि ये लूपिंग की तरीके से काम करेगा। अब क्या हुआ, पाई ये जो हमारा कमेंट होता है जिसके भी आगे आप लगाएंगे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद नॉन लोकल पी हमने पी को प्रिंट कर लिया और ये आपका क्या करेगा, इनर में इनर फंक्शन कॉल कर लेंगे तो ये आपको इनर की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको इनक्लोजिंग को यूज़ कर सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये आउटर, उसके बाद प्रिंट, तो ये दो वैल्यू आपको देगा, एक इनर की देगा एक आउटर की देगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल की बात करें, इसको और मॉड्यूल इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि डिफाइन एट द अपर मोस्ट लेवल, इसको पूरे प्रोग्राम में आप अपर मोस्ट लेवल में मतलब सबसे शुरुआत में इसको आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। ग्लोबल इसको भी इसको कह सकते हैं जिस तरीके से होता है, खैर वो अभी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे भी देखिए पी एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, डिफाइन कर दिया है एक इनर फंक्शन को। उसके बाद में फिर हमारा ये जो पी है, पी में हमने इसको जो है वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। क्या है, इट इज वैल्यू ऑफ इनर पी वेरिएबल, ठीक है। तो ये कौन सा पी इनर पी वेरिएबल है, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रिंट पी कर लिया, फिर इनर में गए, फिर प्रिंट पी कर लिया, फिर इन्हें ये दोनों इस तरीके से आपको वैल्यू रिटर्न कर देगी, ठीक है। चलिए, रिवाइज नेम इन पाइथन बिल्ट इन मॉड्यूल्स, कैसे इसको करेंगे बिल्ट इन मॉड्यूल स्कोप को, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये बिल्ट इन स्कोप है, ये हैच लगाया है, ये आपको मैसेज प्रिंट देगा। प्रोग्राम में जब आप जाएंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फॉर मैथ इम्पोर्ट पी मैथ का फार्मूला इसलिए लगा लिया क्योंकि हम यहाँ पे मान लीजिए कोई कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे मैथ इंपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पी जो हमने जहाँ जहाँ पे ये हैश है आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कमेंट होता है, ठीक है, जो कि हम पाइथन में यूज़ करते हैं, पाइथन लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे कि सी में अगर आप लोग यूज़ करते थे तो डबल स्लैश का यूज़ कर देते थे या स्लैश स्टार। उसके बाद जहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट का यूज़ करना होता था तो स्टार के बाद स्लैश बंद करके उसको ख़त्म कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये होता है। अब देखिए यहाँ पे डिफाइन आउटर कर दिया है। अब पी में जो वैल्यू थी, इट वैल्यूज और आउटर पी वेरिएबल और आउटर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी हमने डिफाइन कर दिया इनर को। उसके बाद में फिर इनर पी वेरिएबल उसको हमने डिफाइन किया है, फिर प्रिंट कर लिया पी को, फिर इनर को कॉल कर लिया, फिर आउटर को कॉल कर लिया। तो ये पूरे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ भी आपने वैल्यू को इनिशियलाइज किया है उसके बाद फंक्शन के हेल्प से कॉल किया है वहाँ वहाँ का ही आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं मॉड्यूल बेसिक्स, इसके मॉड्यूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो देखते हैं, अ मॉड्यूल इज यूज टू लोकली अरेंज और ऑर्गेनाइज पाइथन कोड। तो इस तरीके से क्या होता है, ये लोकली अरेंज होता है और पाइथन कोड को काम करता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। ग्रुपिंग रिलेटेड कोड इनटू अ सिंगल मॉड्यूल मेक्स द कोड इरेजर टू अंडरस्टैंड एंड यूज द कोड, ठीक है। तो इट डिफाइन फंक्शंस क्लास एंड वेरिएबल्स। अ मॉड्यूल कैन आल्सो इंक्लूड रनेबल कोड, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें, ये फंक्शन को डिफाइन कर सकता है, क्लास और वेरिएबल्स को भी जो है ये डिफाइन कर सकता है। और ये क्या कर सकता है कि आ मॉड्यूल कैन आल्सो इंक्लूड रनेबल कोड। तो जो आपका ये होगा ये आपका रनेबल कोड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आप कोड करेंगे वो रनेबल होगा, ठीक है। क्रिएट अ मॉड्यूल, देखते हैं कि मॉड्यूल क्रिएट कैसे करते हैं। रनेबल की तो बात में बात है, तो पहले हम सीखते हैं कि मॉड्यूल क्रिएट कैसे करते हैं। यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन मॉड्यूल, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो एक फंक्शन आप अपना मॉड्यूल क्रिएट करें तो उस मॉड्यूल को आप क्रिएट कर सकते हैं। यू टू क्रिएट अ मॉड्यूल जस्ट सेव द कोड यू वांट टू फाइल विद द फाइल एक्सटेंशन .py। तो यहाँ पे जो आप मॉड्यूल बनाएंगे उस मॉड्यूल में आपको क्या करना होगा, .py के माध्यम से सेव करना होगा। मान लीजिए कुछ भी लिखा, जैसे वीटेक क्लासेस लिखा, तो वीटेक क्लासेस के नाम से अगर हम लोग मॉड्यूल बनाएंगे तो क्या करेंगे, वीटेक क्लासेस .py, ठीक है। जैसे आप सी में यूज़ करते थे तो सी या CPP के नाम से यूज़ करते थे, या जावा की बात करें तो जावा में आप क्या कर सकते थे, .java के नाम से सेव करते थे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे जो है एक्सटेंशन होता है .py, ठीक है। तो इसको यहाँ से यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, सेव द कोड इन अ फाइल नेम माई मॉड्यूल .py, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन ग्रीटिंग नेम। ग्रीटिंग क्या होता है, हेलो हाउ आर यू, इस तरीके से हेलो वेलकम या इस तरीके से ग्रीटिंग्स होते हैं इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद प्रिंट हेलो प्लस नेम, जिसका भी नेम अगर आपने
देना है वो आप यहाँ पे नेम दे देंगे, तो वो जो आउटपुट आएगा वो हेलो, उसके बाद में नेम। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम नेम के में बीटेक क्लासेस डाल देंगे तो क्या करेगा, प्रिंट जब आएगा तो हेलो बीटेक क्लासेस। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज अ मॉड्यूल किस तरीके से यूज़ करेंगे इस मॉड्यूल को, वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है, इम्पोर्ट माई मॉड्यूल डॉट ग्रीटिंग, उसके बाद जोनाथन का हमने नाम डाल दिया, ये एक नाम है। ठीक है, इस तरीके से जब हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है, डॉट पी वाई के नाम से सेव करेंगे, फाइल नेम डॉट पी वाई के नाम से। जब हम इसको जो है अगले बार में इसको कॉल करेंगे तो ये केवल मॉड्यूल को ही हम लोग प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे, उसके बाद में उसको रन करा लेंगे। ठीक है, तो आपको आउटपुट दे देगा जो आपने मॉड्यूल क्रिएट किया था उसके फंक्शन, उसकी वैल्यू की। ठीक है, द मॉड्यूल कैन यूज कंटेन वेरिएबल फॉर ऑल टाइप एरे, डिक्शनरीज, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। तो आप ये देख सकते हैं कि मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है, एरेस की टाइप पे काम करता है, डिक्शनरीज एंड ऑब्जेक्ट्स की तरीके से भी काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पर्सनल ले लिया है एक, ये हमारा एक वेरिएबल है, इसमें हमने नाम जॉन डाल दिया, एज डाल दिया और कंट्री डाल दिया नॉर्वे। ठीक है, तो इसको हम अगर हम सेव कर लेंगे तो जब हम उस मॉड्यूल को कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू हमको दे देगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, एक्सेस द एज ऑफ पर्सन फ्रॉम डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के बारे में हम लोग पहले पढ़ा हुआ है और आप लोग जान सकते हैं। जिन लोगों ने डिक्शनरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारा वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ से हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं, ओ लेवल से रिलेटेड जितने भी हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इम्पोर्ट माई मॉड्यूल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर मॉड्यूल हमने डिफाइन कर दिया था, अब दूसरे प्रोग्राम में हमको मॉड्यूल को कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट माई मॉड्यूल, उसके बाद ए इक्वल्स टू माई मॉड्यूल डॉट पर्सन वन, ठीक है, और उसकी एज को और प्रिंट ए कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेगा, देखिए यहाँ पे पर्सन वन, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, देखिए हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे हम मॉड्यूल बनाए थे। ठीक है, मॉड्यूल कौन सा था, पर्सन वन था, जिसमें नाम, एज और कंट्री डाल दिया था। इसको जो है किसी भी नाम से, मान लीजिए एक्स वाई जेड डॉट पी वाई के नाम से सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इसी मॉड्यूल की वैल्यू को दूसरे प्रोग्राम में एक्सेस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट माई मॉड्यूल, उसके बाद में ए इक्वल्स टू माई मॉड्यूल। अब देखिए यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया मॉड्यूल को, ठीक है, और उस मॉड्यूल में अब एक वेरिएबल ले लिया, इस वेरिएबल में हमने माई मॉड्यूल डॉट पर्सन वन, ये पर्सन वन है, इस पर्सन वन को हमने कॉल कर लिया और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एज ले लिया। ठीक है, ये वाली एज जो है यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, डिक्शनरी में आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उसके बाद प्रिंट ए कर देंगे, तो अब ये क्या करेगा, इसकी एज को जो 36 है वो आउटपुट में इसकी एज को दे देगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ठीक है, रीनेमिंग का मॉड्यूल, मान लीजिएगा आपको जो प्रोग्राम बनाया है, उस मॉड्यूल बनाया है, उस प्रोग्राम को आप रीनेम करना चाहते हैं, तो करना क्या है, यहाँ पे आपको बस क्या करना है, यूज़ कर लेना है कीवर्ड। किस तरीके से, अभी हम देखते हैं, रीनेम माई मॉड्यूल इनटू एमएक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू एमएक्स डॉट पर्सन और एज प्रिंट ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माई मॉड्यूल था उसको हम जो है एमएक्स डॉट पर्सन पर्सन वन, एमएक्स डॉट के साथ में जिसको भी यूज़ करना है, जैसे देखिए माई मॉड्यूल है, माई मॉड्यूल को केवल एमएक्स डॉट के साथ में कॉल कर लिया और प्रिंट ए को कॉल कर लिया, तो ये क्या हो गया, आपका रीनेम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी को नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल। इसमें देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मॉड्यूल कैल्क डॉट पाई। ठीक है, यहाँ पे ये हमने क्या किया है, मॉड्यूल हमने बनाया है, क्या नाम दिया मॉड्यूल का, CALC। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हमने इसको दे दिया, डॉट दे दिया, पाई क्या है, ये हमने एक्सटेंशन के नाम से सेव किया है, क्योंकि जब भी हम कोई मॉड्यूल बनाते हैं तो हमने पहले ही बताया था कि डॉट पी जो होगा आपका पाई, देखिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो पाई चार्म होता है, अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे, उसमें पाई चार्म लिखा होता है, इसलिए यहाँ पे डॉट पी यूज होता है। ठीक है, देखिए डिफाइन हमने कर लिया, ऐड का एक्स और वाई दो वेरिएबल ले लिए और रिटर्न करेंगे क्या, एक्स प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे फिर डिफाइन कर दिया सब्ट्रैक्ट का एक मॉड्यूल, उसमें एक्स वाई ले लिया और यहाँ पे रिटर्न क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई। तो ये वैल्यू हमारी इस तरीके से यूज हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। देखिए इंपोर्ट कैल्क, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर जो है कैल्क नाम का वो मॉड्यूल बना रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये बनाया ना, ये कैल्क ये वाला। ठीक है, कैल्क में ये हमने दो फंक्शंस यूज़ कर लिए हैं, ऐड का और सब्सट्रैक्शन का, और यहाँ पे हमने इस फाइल को कैल्क डॉट पाई के नाम से सेव कर लिया। अब इसी फाइल को क्या करेंगे, हम दूसरे प्रोग्राम में जो है सेव कर लिए। अब हमने क्या किया, इंपोर्ट कैल्क कर लिया और प्रिंट ऐड जैसे करेंगे, इसमें 10 और 2 वैल्यू देंगे, जैसे ही 10 और 2 वैल्यू देंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, ये हमारे
फंक्शन में जाएगा। ठीक है, फंक्शन में जाएगा। अब यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ ऐड पे जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू हमने 10 दे रखी है, y की वैल्यू 2 दे रखी है, और ये रिटर्न क्या करेगा, x प्लस वाई। तो ये 10 और 2 की वैल्यू को ऐड करके हमको वैल्यू का जो है आंसर दे देगा। तो हमारा वैल्यू जो आएगा आउटपुट वो 12 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर, हमें आपके कमेंट का वेट रहेगा। ठीक है, और शेयर करते रहिए सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। इट आल्सो इम्पोर्ट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट फ्रॉम अ मॉड्यूल द फॉर्म इम्पोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्ट स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इम्पोर्टिंग SQRT, ये स्क्वायर रूट निकालने का आपका होता है फंक्शन, जो कि मैथमेटिक्स में यूज होता है, या फैक्टोरियल वगैरह जिस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल मैथ एच, अगर आप लोग जो है इफ़ की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि आप क्या फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कोई, ठीक है, लूप वगैरह, तो यहाँ पे इम्पोर्ट मैथ, देन मैथ डॉट स्क्वायर 16 एंड मैथ डॉट फैक्टोरियल यू आर रिक्वायर्ड। तो जिस तरीके से आपको यूज़ करना होगा उस फंक्शन को आप यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट डॉट SQRT फैक्टोरियल। ठीक है, प्रिंट SQRT 16, प्रिंट फैक्टोरियल 6। तो आपको SQRT 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, वो वैल्यू आपको दे देगा, और 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है 720 होता है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू को रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, मॉड्यूल फाइल एंड नेम स्पेस, किस तरीके से मॉड्यूल फाइल्स बनाई जाती है और नेम स्पेस किस तरीके से यूज किया जाता है। अ नेम स्पेस इज अ सिस्टम विच इज यूज्ड हैव अ यूनिक नेम फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यूनिक नेम देने के लिए हर एक पाइथन में जो भी ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक, इट इज एन ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर वेरिएबल और अ मेथड, इसको आप जो है वेरिएबल और मेथड की तरीके से यूज कर सकते हैं। पाइथन ऑटोमेटिकली मेक्स अ नेम स्पेस इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डिक्शनरी, मल्टीपल डिक्शनरी कैन हैव सेम फाइल्स। ठीक है, तो आप जो नेम स्पेस का जो यूज़ करते हैं वो जो फाइनली डिक्शनरीज में सेव होता है, और मल्टीपल डिक्शनरीज को आप जो है मतलब मल्टीपल डिक्शनरी जो होती हैं वो सेम नेम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, मतलब कि अगर एक फंक्शन है और डिक्शनरी कई टाइप की हैं, तो क्या करता है कि एक ही कई टाइप की डिक्शनरीज में आप सिमिलर नेम से कई सारे फंक्शंस को सेव कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इट नेम विच नेम मीन्स नेम एंड यूनिक आइडेंटिफायर प्लस स्पेस विच टास्क समथिंग रिलेटेड टू स्पेस। हमने यहाँ पे डिफाइन किया है जो आपको ब्रैकेट्स में, तो आपको सिर्फ ये नेम स्पेस की बात कर रहे हैं, नेम प्लस स्पेस मिलकर नेम स्पेस होता है। ठीक है, तो वही हमने बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो नेम देंगे वो यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए, और जो स्पेस देंगे वो क्या होना चाहिए, वो उस नेम से रिलेटेड होना चाहिए जो कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, here a name might be of any Python method or variable and space depends upon the location from where trying to access variable or a method। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ दिखाएंगे पाइथन में मेथड में जो भी आप चीज़ यूज़ करेंगे किसी भी फंक्शन का, किसी भी नेम स्पेस का, वो किस जगह पे लोकेटेड है। ठीक है, और उसमें किस तरीके का मेथड का वेरिएबल्स का यूज़ किया गया है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी आप समझेंगे टाइप ऑफ नेम स्पेस किस तरीके के होते हैं। सम फंक्शंस लाइक प्रिंट आईडी आर ऑलवेज प्रेजेंट देयर आर बिल्ट इन नेम स्पेस। तो ये प्रिंट और आईडी आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये ऑलवेज वहाँ पे प्रेजेंट है, और प्रेजेंट रहते भी हैं, अगर आप इनका यूज़ करेंगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा रहेगा कि ये जो है आपको ऑलरेडी लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। ठीक है, द बिल्ट फंक्शन नेम स्पेस ए कंपास ग्लोबल नेम स्पेस एंड ग्लोबल नेम स्पेस ए कंपास लोकल नेम स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लोकल नेम स्पेस बनाया, उसके बाद ग्लोबल नेम स्पेस बनाया, उसके बाद बिल्ट इन नेम स्पेस बनाया। ठीक है, तो ये इसी तरीके से इसी मेथड से कॉल होंगे जिस तरीके से फिगर में दिख रहा है। लोकल केवल बहुत ही छोटे से स्कोप में, ग्लोबल लोकल के बाहर या होल स्कोप में, और बिल्ट इन जो नेम स्पेस होगा उसको आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि लिस्ट ऑफ नेम स्पेस। यहाँ पे देखिए ये हमने खुद बनाया है, ये फिगर्स हैं आपके, हमने खुद बनाया अपने हाथ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइफ ऑफ नेम स्पेस डिपेंड upon the scope of objects, life of an object each when the scope of an object ends, inner namespace and object form can't access and outer namespace। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे समझते हैं हम लोग क्या लिखा है। देखिए नेम स्पेस 1, नेम स्पेस 2, नेम स्पेस 3। ठीक है, इसमें माध्यम में आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। देखिए यहाँ पे वेरिएबल ABC है, यहाँ पे DEF है, यहाँ पे GHI है। ठीक है, यहाँ पे नेम स्पेस
3। तो यहाँ पे नेम स्पेस 3 जब हमने ये दे दिया है, इसको नेम स्पेस 2 दे दिया है, इसमें नेम स्पेस 1 दे दिया, तो इस नेम स्पेस 1 में 3 तरीके के वेरिएबल्स होंगे, इस नेम स्पेस में 3 तरीके के वेरिएबल होंगे, लेकिन नेम क्या होगा, चेंज होगा, और इसमें बिल्कुल चेंज होगा। तो ये देखिए यहाँ पे नेम स्पेस के जो वेरिएबल के नेम स्पेस हैं वो हमेशा चेंज हो रहे हैं, ठीक है। नेम स्पेस में जो वैल्यू है, कहने का मतलब ये 3 नेम स्पेस हमारे पास है 1 2 3, और इन 3 नेम स्पेस के बीच में इन 3 नेम स्पेस ने अपने अंदर 3 वैल्यू को जो है रख रखा है, और तीनों वेरिएबल्स जो हैं, जो वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इन्होंने जो है क्या किया है, अलग अलग वेरिएबल के नाम से अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी, और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है और क्या पढ़ना है हम लोगों को। देखिए यहाँ पे क्या है, सॉरी, हाँ, वेरिएबल्स इनसाइड द नेम स्पेस वन कांट एक्सेस आउटसाइड ऑफ इट, सेम फॉर ऑल रिमेनिंग टू टाइप स्पेस, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल्स हैं वो आप नेम स्पेस को एक साइड ही, मतलब एक के अंदर ही यूज कर सकते हो, ठीक है, दूसरे के अंदर नहीं यूज कर सकते। कैसे, यहाँ पे एक बार वापस आते हैं, देखिए यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे डी ई एफ है, यहाँ पे जी एच आई है। तो अगर इन तीनों वेरिएबल नेम स्पेस को, अगर आप सोचो कि अगर वेरिएबल ए को हम यहाँ पे नेम स्पेस 2 के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर लें तो नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर ये कर लें कि वेरिएबल एफ को आप इस थर्ड नेम स्पेस में अगर यूज़ करना चाहें तो नहीं कर सकते। ये सारे वेरिएबल्स अपने ओन प्रोग्राम में ही एग्जीक्यूट हो पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, और दूसरे में नहीं हो पाएंगे। तो ये यहाँ पे यही हमने यहाँ पे बताया था, ठीक है। अब रिलोडिंग मॉड्यूल इन पाइथन किस तरीके से, रिलोड नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है, यहाँ से आप बना सकते हैं। रिलोड एज अ प्रीवियसली इम्पोर्टेड मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, दिस इज यूजफुल इफ यू हैव एडिटेड द मॉड्यूल सोर्स फाइल यूजिंग एन एक्सटर्नल एडिटर एंड want to try out the new version without leaving the Python interpreter, then return value of outside value in the module object, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसको हम क्यों यूज़ करते हैं रीलोड को। मान लीजिए कि अगर आपने जो है किसी मॉड्यूल को एक्सटर्नल एडिटर की तरीके से जो है अगर चाहते हैं कि नए वर्जन में इसको यूज़ किया जाए, लेकिन जो है पाइथन के इंटरप्रेटर को बिना चेंज किए हुए, तो आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो ये आपको वही वैल्यू देगा जो आपने इस तरीके से किया था। यहाँ पे नीचे एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिलोड मॉड्यूल, जो भी मॉड्यूल आपका होगा वो, उसके बाद फॉर अबो 2.x कहाँ पे चेंज होना है, पाइथन 3.3। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ये पाइथन का आपका वर्जन है, ठीक है। उसके बाद में इसी फंक्शन को पाइथन इस वाले वर्जन से चेंज करके इस वाले वर्जन में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे मॉड्यूल, उसके बाद चेंज करने के लिए जो भी है उसको इस तरीके से लिख देंगे, अपने मॉड्यूल को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिंटैक्स। यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल हमने लिखा इंपोर्ट IMP, उसके बाद इंपोर्ट रिलोड मॉड्यूल, जो भी मॉड्यूल आपने लिखा है वो फॉर यहाँ से लेना है, ठीक है। और यहाँ क्योंकि यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया फॉर, ठीक है, अब यहाँ पे लेना है 3.4 में, वहाँ पे आपने कॉल कर दिया, तो सिमिलर उस तरीके से यूज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल इंपोर्ट लिब, उसके बाद इंपोर्ट लिब डॉट रिलोड मॉड्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल को कॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं रन करा के। तो इस तरीके से था, ये हमारी यूनिट 8 फिनिश्ड हो गई, और यूनिट 8 फिनिश होने के बाद ये हमारी पूरी थ्योरी थी। इसमें जो भी प्रोग्राम होंगे हम लोग जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो देखने के लिए थैंक यू, और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए जितने भी हमें नए यूजर हैं, और इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी पूछना है आप लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।